विद्यार्थी क्लास 12 के लिए हम आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दे रहे हैं। जो बोर्ड मॉडल यानी एनुअल 12वीं में पूछने की संभावना है, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थी के लिए भी उपयुक्त है। हम लोग बिना समय को गंवाए ही हम इन सवालों को हल करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेसन 2 का है। भ्रूण कोश पादप की बात हो रही है। भ्रूण कोश में मुख्य अंग कौन कौन होते हैं? प्रश्न दिया गया है कि भ्रूण कोश में, प्लांट में की बात हो रही है, जानवर की भ्रूण नहीं। तो भ्रूण कोश में कौन कौन से ऑर्गेन्स अंग होते हैं? याद रखिए, ऐसे तो अंग छोटे बड़े कई हैं, लेकिन 3 अंग मुख्य होता है। उसका नाम क्या है? अंड समुच्चय, सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल। अंड समुच्चय, सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल। इसके अलावा जीव द्रव्य और खाली जगह मैट्रिक्स वगैरह भी होते हैं। नंबर 2 में कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन क्या होती है? कीट द्वारा परागन हो उसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। इंसेक्ट यानी कीट द्वारा परागन होता है। एक फूल का पराग दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। तो कीटों द्वारा परागन होने के लिए कीट का फूल पर आना जरूरी है, तब न उसके पैर पंख में परागकण सटेंगे और दूसरे फूल पर जाएगा तो परागन की क्रिया होगी। तो इसके लिए मुफ्त में कीट नहीं आएंगे। कीट को किसी पुष्प पर आने के लिए उस पुष्प में रंग, सुगंध, मकरंद, रंग माने कलर, सुगंध माने अच्छा स्मेल और मकरंद माने मीठे मीठे रस फूल में निकलते हैं, उनका रहना जरूरी है। तभी कीट आएगा और एक फूल से दूसरे फूल पर जाएगा, पैर पंख में परागकण सटाते हुए परागन करते हुए आगे बढ़ेगा। समझ में आपको आ गया होगा कि कीट परागित पुष्पों में क्या एडोप्टेशन, अनुकूलन होते हैं। नंबर 3 एमोर्फोफाइलस। ध्यान से सुना, एमोर्फोफाइलस फ्लावर क्या है? यह एक पुष्प का नाम है, एमोर्फोफाइलस। यह एक रिफ्लेसिया कुल की बहुत बड़ी पुष्प है। ध्यान देना है कि एमोर्फोफाइलस नाम का जो पुष्प है 6 फीट के तकरीबन लंबी होती है। 6 फीट के तकरीबन लंबी होती है एमोर्फोफाइलस फ्लावर, 6 फीट। और इसमें आकार भी बहुत बड़ा होगा। कीट उसमें घुस जाए तो बड़े आकार होने के कारण मकरंद माने मीठे रस भी काफी निकलेंगे और इनका जीवन चक्र उसी में पूरा हो जाता है। कीटों को दूसरे जगह आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही पुष्प में उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो इसे एमोर्फोफाइलस फ्लावर कहते हैं। बहुत बड़ा पुष्प है, जीवन चक्र पूरा हो जाता है इसको। अच्छा, चौथा नंबर में आते हैं। पराग स्त्री के संकर्षण क्या है? कोई भी वनस्पति हो, उनकी परागन क्रिया के लिए, निषेचन के लिए जाति या उपजाति मिलना जरूरी है। पीली सरसों का परागन पीली सरसों से, पीली सरसों का परागन काली सरसों से। जातीय प्रजाति कोई तो मिल गया तो परागन निषेचन होगा, लेकिन सरसों का परागन आम से, आम का परागन दूब से, यह दिक्कत होती है, नहीं होगी। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण यही अध्ययन करता है कि वर्तिकाग्र पर जो परागकण आया वह अपने प्रजाति का है या नहीं। अंकुरित होने देगा कब? जब उनकी प्रजाति का होगा। अंकुरित होने नहीं देगा जब उनकी प्रजाति का नहीं होगा। यह निर्णय वर्तिकाग्र का करना होता है, जो स्त्री केसर का सबसे ऊपर का ऑर्गन है। वर्तिकाग्र, नीचे वर्तिका फिर नीचे अंडाशय है। तो वर्तिकाग्र अगर निर्णय कर लेता है कि हमारी प्रजाति का है परागकण, तब इसको वहां अंकुरित होने देगा
पराग नालिका से होकर अंडाशय में आके अंडे से निषेचन करेंगे और बीजांड तक जाकर सारी क्रियाओं को पूरा करेगा। इसी क्रिया को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी कहने का मतलब कि वर्तिकाग्र ही इसका निर्णय करता है कि ये जो पराग कनाया है वर्तिकाग्र पर, यह अपनी उसी की जाति का है या नहीं, अंकुरित होने दे या नहीं, यह निर्णय कौन करेगा? वर्तिकाग्र। ये आपको पैरामेडिकल या मेडिकल में भी ऐसा सवाल आता है, इसका कंट्रोल कौन करता है? वर्तिकाग्र। नीचे आते हैं, विपुंसन तथा बैगिंग क्या है? यानी इसमें यही अर्थ है कि दो भिन्न प्रजाति को क्रॉस करने से हाइब्रिड बनता है। काली सरसों का परागन यानी भूरी सरसों या फिर काली सरसों से पीली सरसों से, पीली सरसों का परागन काली सरसों से, तब हाइब्रिड हो जाएगा। पीली को पीली से परागन, काली को काली से परागन सरसों में, तो यह अपनी जाति ज्यों के त्यों बनी रहती है। हाइब्रिड बनाने के लिए एक ही जाति का दो प्रजाति होना जरूरी है, जैसे काली सरसों का परागन पीली सरसों से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वो एक का स्त्री केसर काट देंगे, अब एक का पुंग केसर, तो स्वपरागन अपने आप में रुक जाएगा। काली सरसों का परागन पुंग केसर काट दिए, पीली सरसों का स्त्री केसर काट दिए, तो परागन पर परागन ही होगा। ऐसा करके हाइब्रिड बनाना विपुंसन कहलाता है। लेकिन पीली सरसों का मान लिया कि वर्तिकाग्र को हम ढक दे, स्त्री केसर को, काली सरसों के पुंकेसर को ढक दे बटर पेपर से, तो स्वपरागन अपने आप में नहीं करेंगे। एक का स्त्री केसर खाली है, दूसरे का पुंकेसर खाली है, तो पर परागन हो जाएगा। ऐसा पर परागन करवा के हाइब्रिड बनाना क्रॉस पोलिनेशन द्वारा बैगिंग कहलाता है। इससे हम हाइब्रिड बना सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स छठा क्वेश्चन है। हाइड्रोफाइट्स बने होता है जलीय पौधे। जीरोफाइट्स का अर्थ पैरामेडिकल में पूछा था, मरुस्थलीय पौधे को कहते हैं। मेसोफाइट समुद्रभिद और पेट्रोफाइट्स प्लांट माने चट्टानों पर उगने वाले पौधों को पेट्रोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय को जीरोफाइट, जलीय को हाइड्रोफाइट और समुद्रभिद को मेसोफाइट कहते हैं। ये पैरामेडिकल में दिया था, इसलिए पैरामेडिकल के साथ साथ एनुअल के लिए भी बहुत मुख्य सवाल है, अब आंसर है। अब आप बार बार इसे सुनकर और उसको क्या करें, याद कर लें आसानी से। लाइक सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।